हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो जैसा कि आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हमें जो है किराया बताना है कि उस कंपनी ने मकान मालिक को जिनसे उन्होंने दीवार ली है उसको उन्होंने कितना किराया दिया। तो किराया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुजाकार जो दीवारें हैं इनका सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के बाद हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और जो किराया उनका बनेगा वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवारों के लिए क्या करेंगे, हम परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमाप, जिसको हम दर्शाते हैं एस से। एस बराबर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस बराबर जो हमको त्रिभुज की जो दीवारें की हमें लंबाई दी हुई है वो यानी कि 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर, यहाँ पे बटे में हो जाएगा हमारा 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एस हमारा ऐसे ही रहेगा। इनको हम जोड़ देंगे, ये 0 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ये 1 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 होगा, ये हमारा 2 और बट्टे 2 से इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा एस बराबर परिमाप जो है वो हमारा निकल गया 132 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। तो किससे? हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे दीवार का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जगह सबसे पहले तो हम यहाँ पे रूट ऐसा के ऐसे ही रहने देंगे। फिर एस यानी कि जो हमने यहाँ पे 132 मीटर जो निकाला है वही हमारी एस की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा एस की जगह पे 132, फिर एस की जगह पे 132 माइनस ए की जगह पे जो हमारी पहली दीवार की लंबाई थी वो थी हमारी 122 मीटर। तो ये हमारा 122, फिर एस की जगह पे हम फिर से रख देंगे यहाँ पे 132 माइनस बी जो हमारी 22 मीटर की दीवार थी वो, और उसके बाद में हम फिर से एस की जगह पे रख देंगे 132 मीटर माइनस सी जो हमारी 120 मीटर की जो दीवार थी वो। ठीक है दोस्तों, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच में घटाने का निशान है तो हम घटा लेंगे। दोस्तों, आप इस बराबर को बराबर के नीचे लेके आना। मैंने यहाँ पे क्या थोड़ी ज़्यादा जगह इधर ले ली है, इसलिए यहाँ पे लिखने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं जो अगली वाले स्टेप है मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, लेकिन आप बराबर के नीचे ही बराबर लगाना।
तो यहाँ पे हमारा रूट जो है वो ऐसे ही रहेगा 132, यहाँ का ये हमारा 132 भी ऐसे ही रहेगा। अब 132 में से हम 122 घटाएंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 10। आगे 132 में से हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 110। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 110। फिर यहाँ पे हम 132 में से 120 घटाएंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 112। तो दोस्तों यहाँ पे मैं घटा चुका हूँ और उसके बाद में हमको ये नंबर मिले हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आप देखिए कि जो 132 जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 11 × 12। कैसे कि अगर इन दोनों का अगर अपन आपस में गुणा करते हैं तो 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1 बची, 12 एकम 12 एक हासिल वाला 13, तो ये 13। यानी कि इस 132 को हम 11 × 12 करके भी लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, 132 को हमने 2 भागों में तोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर ये 10 हमारा ऐसे ही रहने दो। फिर ये हो गया हमारा 110। अब 110 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि 11 × 10, इस तरह से दें। क्यों? क्योंकि जब 10 का गुणा हम 11 में करेंगे तो भी हमारा 110 ही आएगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 10 × 11 करके लिख दिया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बच रहा था हमारा 12, तो ये हमारा 12 ऐसा के ऐसा ही। फिर यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये रूट हमारा अभी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में एक बार 11 है, एक बार और है, 2 बार 11 हो गया, 2 बार 12 हो गया, 2 बार 10 हो गया। तो इसको हम एक बार सही से जमा करके लिख लेंगे। कैसे? ये 10 2 बार है तो सबसे पहले 10 × 10 कर देंगे। फिर ये 11 है और एक बार यहाँ है तो 11 × 11 कर देंगे। उसके बाद में 12 है 2 बार, तो हमने 2 बार 12 लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर हमको रूट से कोई सा डिजिट बाहर निकालना है तो और अगर वो रूट के अंदर है तो वो 2 बार होना चाहिए। 2 बार 10 है तो रूट से बाहर निकल आएगा 1 10, रूट के अंदर 10 11 जो है वो 2 बार है तो रूट से बाहर एक बार निकलेगा। सेम 12 के साथ होगा, 12 भी एक बार बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद में ये डिजिट हमारे रूट से बाहर आएंगे। अब जो आपस में गुणा में है तो इसका हम कर देंगे गुणा। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये 0 और ये 11, ये 12 का 11 में गुणा करेंगे तो हमारा 132 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे हमने 132 को 2 भागों में तोड़ कर लिखा था 11 × 12, तो 11 × 12 है तो वो 132 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 132, उसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 132 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 0 इसमें जुड़ जाएगी तो हमारा हो जाएगा 1320 मीटर। तो दोस्तों 1320 मीटर जो है वो हमारा दीवार का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन हमें बताना है किराया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी द्वारा दिया गया किराया बराबर क्षेत्रफल इंटू दर इंटू समय। तो जो क्षेत्रफल था वो हमारा निकला था, इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप बराबर के नीचे बराबर ही लाना। क्षेत्रफल था हमारा 1320, दर मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी 5000 रुपये, समय मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 3 महीने, और 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 3/12 रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे
कि इससे इसको भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। यहाँ पे लिख लेते हैं 1320 गुणा 5000 गुणा 1/4, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस सवाल को और छोटा हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो 4 है इससे इसमें तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन हम इसमें दे सकते हैं। कैसे? 4 तिया 12, 1 बचा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और 0 में भाग देंगे तो 0। तो चलिए इससे इसको भाग देते हैं। 4 तिया 12, 3 12 में 12 आ गया, 1 बच गया, 1 इधर आया तो ये 12 हो गया, 4 तिया 12, 0 में भाग दिया तो 0, और ये 5000 हमारा ऐसा क्या ऐसा ही। अब इधर का 1 का गुणा इसमें करेंगे तो एक ही नंबर आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 और 1 ये 4 0 है, तो ये 4 0 हमारी ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, अब 5 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल आ गई है 1, तो अब 5 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 16, तो ये हमारा 16। तो कंपनी ने जो किराया दिया है वो इतना है। तो आप देख सकते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपये किराया उनको देना पड़ेगा। तो जो कंपनी है उसने 3 दीवारों के लिए 3 महीने में 16,50,000 रुपये किराया चुकाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।